दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि असली ताकत किसके पास होती है? राजा के पास या उसकी प्रजा के पास? आज की ये कहानी आपको वही सिखाएगी। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका राजा बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय माना जाता था। राजा हमेशा अपनी प्रजा के लिए अच्छे निर्णय लेता था, लेकिन जैसे जैसे साल बीतते गए, धीरे धीरे राजा के मन में घमंड आने लगा। राजा सोचने लगा, मेरे पास अपार सेना है, सोना चांदी के खजाने हैं, मैं ही इस राज्य की असली ताकत हूं। प्रजा तो सिर्फ मेरे आदेश मानने वाली है, असली शक्ति तो मेरे पास है। एक दिन दरबार में राजा ने अपने मंत्रियों और सैनिकों के सामने गर्व से कहा, ये राज्य मेरी ताकत पर चलता है, अगर मैं ना रहूं तो ये प्रजा कुछ भी नहीं कर पाएगी। सभी दरबारी चुप रहे, लेकिन प्रजा में से एक बूढ़ा किसान जो दरबार में किसी काम से आया था, उसने साहस करके कहा, महाराज क्षमा कीजिए, पर आपकी ये सोच सही नहीं है। राज्य केवल राजा की ताकत से नहीं चलता, असली ताकत प्रजा में होती है। ये सुनकर राजा हंस पड़ा और बोला, अरे बुजुर्ग, तुम जैसे साधारण किसान क्या समझोगे ताकत का मतलब? चलो मैं तुम्हें साबित करके दिखाता हूं। अगले ही दिन राजा ने एक अजीब फरमान जारी किया। उसने कहा, आज से प्रजा खेतों में काम नहीं करेगी, कोई खेती नहीं होगी, कोई मजदूरी नहीं करेगा, सब अपने अपने घरों में बैठे रहेंगे। राजा का मानना था कि प्रजा बिना काम के भी उसका खजाना और सेना देखकर डर जाएगी और राजा को ही सबसे बड़ा मानेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में नतीजे सामने आने लगे। राज्य के बाजारों में अनाज की कमी हो गई, दूध दही और सब्जियां मिलना बंद हो गईं, मजदूरों ने काम करना छोड़ दिया तो महलों के निर्माण रुक गए। सैनिकों को खाना मिलने में दिक्कत होने लगी। राजा ने देखा कि महल में भी अब भोजन की कमी होने लगी है, रसोई खाली पड़ी है, खजाने में सोना चांदी तो है, लेकिन खाने को अनाज नहीं। राजा बेचैन हो गया। उसने मंत्रियों को बुलाया और पूछा, आखिर ये सब कैसे हो गया? इतना बड़ा राज्य, इतना खजाना, फिर भी भूख क्यों लग रही है? तभी वही बूढ़ा किसान आगे आया और बोला, महाराज यही सच है। आपने सोचा था ताकत केवल राजा में होती है, लेकिन असली ताकत तो प्रजा में है। किसान खेत जोतते हैं, मजदूर निर्माण करते हैं, व्यापारी व्यापार करते हैं। अगर प्रजा काम करना बंद कर दे तो राजा चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, कुछ नहीं कर सकता। राजा ये सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसे अपनी गलती समझ आ गई। अगले ही दिन उसने प्रजा को आदेश दिया, आज से तुम सब अपने अपने काम पर वापस लौट जाओ। मैं वादा करता हूं कि अब मैं कभी अपनी ताकत पर घमंड नहीं करूंगा, क्योंकि असली ताकत मैं नहीं, तुम लोग हो। प्रजा ने जब ये सुना तो सब लोग फिर से अपने अपने काम में लग गए। कुछ ही समय में राज्य फिर से खुशहाल हो गया। खेतों में हरियाली लौट आई, बाजार फिर से भरने लगे, महल की रसोई में भी खुशबूदार भोजन बनने लगा। राजा ने अपनी प्रजा को दरबार में बुलाकर कहा, आज मैंने एक बड़ा सबक सीखा है। राजा अकेला कुछ नहीं है, प्रजा ही राजा की ताकत है। अगर राजा और प्रजा मिलकर काम करें तभी राज्य महान बनता है। उस दिन से राजा और प्रजा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो गया। राज्य सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि असली ताकत अकेले किसी एक व्यक्ति में नहीं होती, चाहे वो राजा हो, नेता हो या कोई और। असली ताकत सबके मिलकर काम करने में होती है। अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो कोई मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।